कि भाई 1 करोड़ सच में मिलता है या फिर वो उनके खुद के बॉट है, वो लोग खुद के लोग हैं जिनको वो पैसा बांट देते हैं ऐसे बताने के लिए कि हाँ बांट दिया पैसा। और ड्रीम इलेवन पर अगर आपको करोड़पति बनना है ना तो उसके चांसेस है 0.0001। ड्रीम इलेवन करोड़ों ला कहाँ से रहा है कि वो लोगों को बांटे। 70 करोड़ बांटे जाएंगे, एक एक रुपया उस 70 करोड़ का बांटा जाएगा। ग्रैंड लीग के विनिंग चांसेस आप कैसे बढ़ा सकते हो, तो ये सारे ड्रीम इलेवन के अब तक के करोड़पति आपको दिखेंगे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कि ड्रीम इलेवन जेन्युइनली आपको करोड़पति बना सकता है। अब ऑलमोस्ट 1 साल होने आ गया ये यूट्यूब चैनल शुरू करते हुए, और मेरे काफी ऐसे दोस्त हैं जिनको पता भी नहीं था मैं यूट्यूब चैनल बना चुका हूं, और वो भी फैंटेसी रिलेटेड। जब उन्हें पता चला तो उनके दिमाग में, उनके दिल में एक ही सवाल था कि ये ड्रीम इलेवन और इसके जैसे जो फैंटेसी एप्स है क्या ये लेजिट है, क्या ये एक्चुअली तुमको पैसे देते हैं जब आप जीतते हो। वो पूछते थे मुझे कि यार यहाँ पर 1-1 करोड़ बढ़ रहा है, गवर्नमेंट कैसे अलाउ कर रही है, ये सट्टा तो नहीं है, ये है वो है। काफी सवाल थे उन सबके दिल में, लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा था और हर बार रहता था, कोई भी हो कैसा भी हो, भले उसने ड्रीम इलेवन खेला हो या नहीं, कि पैसे सच में मिलते हैं। मतलब जिन्होंने 5-6 हजार भी कमाया ना वो भी पूछते थे कि भाई 1 करोड़ सच में मिलता है या फिर वो उनके खुद के बॉट है, वो लोग खुद के लोग हैं जिनको वो पैसा बांट देते हैं ऐसे बताने के लिए कि हाँ बांट दिया पैसा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं वही चीज प्रूव करने वाला हूँ। ड्रीम इलेवन का मैंने कोई ठेका लेकर नहीं रखा है कि ड्रीम इलेवन को मैं प्रूव करना चाहता हूँ ये लेजिट है या फिर ये सच है या फिर वो कोई स्कैम नहीं कर रहे लोगों के साथ ये बोलकर कि 1-1 करोड़ बढ़ रहा है। मैं कोई उनका एडवोकेट नहीं हूँ, बट स्टिल मेरा चैनल अगर फैंटेसी रिलेटेड है तो मेरी ये जिम्मेदारी है मैं ये चीज को प्रूव करूं और ये बता सकूं आपको कि ड्रीम इलेवन जेन्युइनली आपको करोड़पति बना सकता है। अब ये जो लाइन मैंने आपको बता दी ना कि ड्रीम इलेवन आपको जेन्युइनली करोड़पति बना सकता है, तो ये इसको इतना हल्के में नहीं लेना है आपको, ठीक है। ये आप बन जरूर जाओगे। आप अगर किस्मत, आपकी अगर किस्मत और आपकी अगर टीम बढ़िया हो, परफेक्ट हो, बढ़िया से काम नहीं चलेगा, परफेक्शन चाहिए उसमें, वो हो तो फिर आप करोड़पति बन सकते हो। आपके चांसेस जीतने के बहुत ही कम है। एक यूपीएससी एस्पायरेंट जो यूपीएससी आईएएस बनने की कोशिश करता है, उस एग्जाम में आपको अगर पास होना है, आईएएस बनना है, तो उसके चांसेस है 0.1% प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं मैं। और ड्रीम इलेवन पर अगर आपको करोड़पति बनना है ना तो उसके चांसेस है 0.0001। 3 0 आते हैं उस 1 के पहले, इतना कम प्रोबेबिलिटी है आपका करोड़पति बनना। बट इसी के साथ आपको निराश नहीं होना है। आगे जाकर आगे इस वीडियो में चलते हुए हम बात करेंगे कैसे आप अपने इन चांसेस को बढ़ा सकते हो, आपके लिए भी बेटर रहेगा। तो फिर ये वीडियो ध्यान से देखना। अब ये करोड़ों कैसे जीते ड्रीम इलेवन की तरफ से, वो जानने से पहले ये तो जानना पड़ेगा ना कि ड्रीम इलेवन करोड़ों ला कहां से रहा है कि वो लोगों को बांटे। तो बात करेंगे हम ड्रीम इलेवन के बिजनेस मॉडल की। तो दोस्तों ड्रीम इलेवन पर ना कॉन्टेस्ट होते हैं, ठीक है। उसको मेगा कॉन्टेस्ट कह लो या फिर आप ग्रैंड लीग बुला सकते हो। ये जो कॉन्टेस्ट रहता है, यहाँ पर प्राइस पूल रहता है, वो बहुत ही बड़ा रहता है। और अभी आईपीएल जो चल रहा है वहां पर हम देख रहे हैं 70 करोड़ का प्राइस पूल है। मतलब 70 करोड़ बांटे जाएंगे, एक एक रुपया उस 70 करोड़ का बांटा जाएगा। बट अब ये कितने लोगों में बांटा जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपके सामने कॉन्टेस्ट है, ठीक है। इस 70 करोड़ प्राइस पूल के कॉन्टेस्ट में आप चेक कर सकते हो लगभग 1 करोड़ और 67 लाख लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब 1 करोड़ 67 लाख लोग तो नहीं रहेंगे, अगर मैं करेक्ट करूं खुद को। ये स्पॉट्स हैं। स्पॉट्स का मतलब क्या, एक आदमी 20 टीम लेकर जा सकता है और उन 20 टीम से आपके 20 स्पॉट कवर हो जाएंगे, तो 20 स्पॉट्स कवर्ड। अब जितने भी ऐसे लोग आ सकते हैं, 20 टीम लेकर आए या फिर 10 टीम्स लेकर आए या फिर एक सिंगल टीम भी लेकर आ जाए, तो ऐसे करते करते वो स्पॉट्स फिल होते रहेंगे और 1 करोड़ 67 लाख स्पॉट्स फिल हो जाएंगे। और इन 1 करोड़ 67 लाख स्पॉट्स को फिल करने में कितना पैसा लगेगा? एक स्पॉट को फिल करने के लिए आपको लगते हैं 59 रुपीज। 59 रुपीज आप मल्टीप्लाई करो उस 1 करोड़ के साथ, आपको मिलते हैं 100 करोड़ 20 लाख रुपए। लगभग 100 करोड़ 20 लाख रुपए बनते हैं, ठीक है। और अब 100 करोड़ में से तो ड्रीम इलेवन सिर्फ 70 करोड़ का प्राइस पूल बता रही है, तो ये बाकी के 30 करोड़ का क्या प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जगह पे, ठीक है। ये ड्रीम इलेवन का सिर्फ प्रॉफिट है एक कॉन्टेस्ट के पीछे, और ऐसे एक मैच के पीछे, ठीक है। उसमें हम मल्टीपल ग्रैंड लीग की कॉन्टेस्ट देखते हैं, 2-2 3-3 70 करोड़ के कॉन्टेस्ट फिल हो जाते हैं, पूरे भर जाते हैं, नया चालू होता है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो 80-90 करोड़ का फायदा कर रही है ड्रीम इलेवन एक टाइप की कॉन्टेस्ट के पीछे। ऐसे छोटे और ग्रैंड लीग्स है, मिनी ग्रैंड लीग्स है, वहां पर भी करोड़ों रुपए छापती है ड्रीम इलेवन। एक एक कॉन्टेस्ट के पीछे 30% का ड्रीम इलेवन का खुद का कमीशन रहता है, 30%। तो मुझे एक चीज बताना, अगर कोई कंपनी इतना पैसा छाप रही है, और जो 2016 के पहले से ये कंपनी चल रही है ड्रीम इलेवन तब से है, और 2016 से हमने देखा
ड्रीम इलेवन थोड़ा अलग लेवल पर, मतलब ना ज्यादा स्पॉटलाइट मिलने लग गया, ज्यादा यूजर्स बढ़ गए तो इनका प्राइस पूल बड़ा हो गया, प्राइस पूल बड़ा हो गया तो लोगों को अच्छे अच्छे प्राइजेस मिलने लगे, मैक्सिमम लोगों को प्राइजेस मिलने लगे, ठीक है। तो इतने सारे लोगों को जब प्राइस मिलने लगा तो फेमस होना है, फेमस होने लगा तो ज्यादा लोग बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। अरे आईपीएल के सबसे पहले दिन, सबसे पहली मैच के दिन 10 लाख नए अकाउंट बनाए गए थे, 10 लाख नए यूजर आए थे ड्रीम इलेवन के पास। आपको लगेगा 10 लाख तो इतने नहीं है, अपन इंडियंस तो 100 करोड़ के आसपास है, लेकिन फिर भी 10 लाख एक टाइम पर आना, वो भी एक मैच के चलते, ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा यूजर बेस अगर किसी का एक सेकंड में आ सकता है तो वो ड्रीम इलेवन ही है, क्योंकि पैसे की दीवाने सब लोग हैं। इंडिया में सभी को पैसे कमाने, भाई कोई ऐसा आज बैठा नहीं है जो बोलेगा मुझे इतना आसानी से अगर पैसा मिल रहा है। हाँ, आसान तो नहीं है बट हाँ पैसे तो मिल रहे हैं ना। आपको कोई वजन नहीं उठाना है, आपको 4 साल की डिग्री तो नहीं करनी पड़ रही है, सिर्फ क्रिकेट का नॉलेज होना है आपको और थोड़े बहुत आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे होने हैं। पैसे भी कितने, 59 रुपीज लगते हैं एक टीम के पीछे। मल्टीपल टीम लगाओ, मल्टीपल टीम वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू आपके जीतने के चांसेस भले ही बढ़ जाएंगे लेकिन आप पैसा तो नहीं हारोगे। अब आगे मैं बताऊंगा वो कैसे एग्जैक्टली, बट उसके पहले मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया ये 70 करोड़ के मेगा कॉन्टेस्ट में आपको स्टार्टिंग के 5 प्लेयर्स को, ठीक है, फर्स्ट प्लेयर को 2 करोड़ मिलते हैं, फिर उसके नीचे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्लेयर को मिलते हैं 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ मिल गया, बस हो गया। बाकी की जो प्लेयर्स बढ़े तो उनको ऐसे सिस्टमैटिकली वो डिवाइड कर दिया जाएगा तब तक जब तक 70 करोड़ बट नहीं जाते। अब जो मैंने आपको बताया था ना कि 1 करोड़ 67 लाख स्पॉट्स है, उसमें से 62%, जो आपको ये नंबर दिख रहा है यहाँ पर, 62% टीम्स को ही पैसे मिलने वाले हैं। जितने पैसे उन्होंने लगाए जो कि 59 रुपीज है उतने वापस मिल जाएंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? 62% लोगों को ही पैसे वापस मिलेंगे, बचे हुए 38% लोगों के टीम्स को कुछ नहीं मिलने वाला। बेसिकली उनके 0 रुपीज रहेंगे, उनके पैसे ड्रीम इलेवन अपने पास रखती है और वही पैसा उनका प्रॉफिट है। अब आप सोचोगे कि ड्रीम इलेवन इतना पैसा रख रही है अपने पास, इतना पैसा उनका बन रहा है डेली बेसिस पर, एक एक कॉन्टेस्ट के पीछे, एक एक मैच के पीछे इतना पैसा अगर वो छाप रहा है, छापने की मशीन, पैसा छापने की मशीन है भाई, तो फिर जेन्युइनली ये पैसे दे रहे या नहीं दे रहे? मैं तुमको बताता हूँ, एक इंडियन कंज्यूमर, हम जो यूजर्स हैं, हमारे हाथ में कितनी ताकत है। देखो इसको समझाने के लिए ना मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ रेड बुल का। रेड बुल को तो आप जानते रहोगे, रेड बुल बहुत फेमस कंपनी, एनर्जी ड्रिंक है। जब इन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था, रेड बुल एनर्जी ड्रिंक जब इन्होंने लॉन्च किया था, तब इनका टैगलाइन था, जो कि आपने भी सुना रहेगा, रेड बुल गिव्स यू विंग्स। अब आप सोचोगे कि इस टैगलाइन का और ड्रीम इलेवन का क्या संबंध, और एक कंज्यूमर, एक यूजर का क्या संबंध? तो जब इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, ये टैगलाइन के साथ जब उन्होंने लॉन्च किया, तो बाहर के कुछ ऐसे ही कंज्यूमर कोर्ट्स में किसी ऐसे लॉयर ने केस ठोक दी कि यार ये ड्रिंक पीकर मेरे पंख नहीं निकल आए। आपको ये मजाक लगेगा सोच के कि एक्चुअली ये ड्रिंक पीकर थोड़ी विंग्स आते हैं। कौन ऐसा पागल रहेगा जो ये केस एक्चुअली लेकर जा रहा है और कोर्ट उसको एक्चुअली सीरियस ले रहा है? इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी चीजें लिखी जाती है, या फिर अगर लिखते भी हैं तो उसके आगे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं। तो जो मैं बता रहा था, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, विंग्स जब उन्होंने लिखा था WINGS, इसका मतलब पंख होता है। अगर मैं ये पीकर मुझे पंख नहीं आ रहा तो बेसिकली रेड बुल मुझे पागल बना रहा है, रेड बुल एक मुझे फेक प्रोडक्ट दे रहा है। तो इस पर केस की गई थी रेड बुल पे और लिटरली $13 मिलियन का लॉ सूट बनाया गया था। $13 मिलियन दोस्तों, ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है सिर्फ एक शब्द के पीछे लेकर। तो उसी के बाद से रेड बुल को अपने विंग्स में WII डालना पड़ा। अब ये तो चलो रेड बुल की बात रही, बट आप रिलेट कर सकते हो, अगर ड्रीम इलेवन एक भी गलती करता है, एक भी प्लेयर को अगर पैसे नहीं देता है और वो कंज्यूमर कोर्ट में, अपने इंडिया के कंज्यूमर कोर्ट में अगर जाता है और वो केस ठोक देता है, बात वही खत्म हो जाएगी। ड्रीम इलेवन एक पैसा छापने वाली मशीन है, आप उससे इतना पैसा लूट सकते हो ना अगर आप केस ठोकते हो और आप एक्चुअली सही जगह पर हो और ड्रीम इलेवन ने कुछ गलती की है तो लिटरली आप करोड़ों के करोड़ों उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इंडिया में ना फैंटेसी वैसे भी एक अलग ही धागे पर चल रहा है, समझ रहे हो? अगर कुछ भी हो गया ना, डिफेमेशन वो सब होना टाइम नहीं लगता, इसको बदनाम होने में टाइम नहीं लगेगा फैंटेसी को। और ड्रीम इलेवन उसी चीज से दूर रहता है कि ये बदनाम नहीं होना चाहिए। लोगों के दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए कि ड्रीम इलेवन सट्टा नहीं है, ड्रीम इलेवन एक लेजिट चीज है। तो उसके लिए वो हर एक सही चीज करेगा, बड़े बड़े एक्टर्स को हायर करेगा और करोड़ों डाल देगा एक एडवर्टाइजमेंट के पीछे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उनके लेजिटिमेसी पे सवाल उठे। तो एम्परर भाई ने तुमको इतना बड़ा लेक्चर दे दिया, कंज्यूमर कोर्ट क्या होता है, कैसे ड्रीम इलेवन को सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रखनी पड़ेगी, लेजिटिमेट रखनी पड़ेगी, तब जाकर वो इंडियन मार्केट में जो इतने साल से सरवाइव कर रहे हैं और भी आगे आने वाले वर्षों तक, इनको
वही सरवाइव कर रहा है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि ग्रैंड लीग के विनिंग चांसेस आप कैसे बढ़ा सकते हो, तो देखो एक सिंपल सी ट्रिक है जिसको मैं समराइज करना चाहूंगा, लेकिन आप अगर इसको डिटेल्ड में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हो, जहां पर मैंने बात की थी कि कैसे आप अपने ड्रीम 11 के ग्रैंड लीग के विनिंग चांसेस बढ़ा सकते हो। शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो देखो, आपको ना एक टीम बनानी है, ठीक है, एक सिंगल टीम बनानी है, और वो टीम ऐसी होनी चाहिए ना जिसमें आपके जो 11 प्लेयर है ना उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। बेसिकली आपकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम। मुझे पता है ये आपको कोई आकर बताने नहीं वाला कि ये बेस्ट टीम है, ये आपको खुद को जज करना पड़ेगा। अब मान के चलते हैं आपको लगता है ये बेस्ट टीम हो सकती है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स मैंने ऐड कर दिए। अब उनमें से एक ऐसा प्लेयर आपको चाहिए जो आपको लगता है सबसे बेस्ट होगा। वो 11 प्लेयर जो आपने बेस्ट उठाए उसमें से आपको एक प्लेयर ऐसा चाहिए जो उन 11 से भी बेटर है, ठीक है। उन 11 से भी बेटर उस प्लेयर को आपने सिलेक्ट किया, उसको कैप्टन बनाओ, उसको कैप्टन बना दिया। अब इस टीम को आपको डुप्लीकेट करना है, फिर इस टीम के वर्जन बनाने 20, कितने मिनिमम आप 10 बना सकते हो, मैक्सिमम आप 20 बना सकते हो। अब हर एक उन 20 टीम में से वो जो एक कैप्टन आपने सिलेक्ट किया था सभी को सेम कर दो, और हर एक टीम में अलग अलग वाइस कैप्टन सेट कर दो, ठीक है। अलग अलग 20 टीम है तो हर एक अलग अलग टीम में अलग अलग वाइस कैप्टन सेट कर दिया। कुछ आपके 11-12 टीम्स हो जाएंगे जहां पर आपके वाइस कैप्टन अलग अलग होंगे। ऐसे में क्या होगा, आपका जो सिंगल कैप्टन पिक है वो अगर बहुत अच्छा खेल जाता है तो लकी हो आप, आपकी जितने भी 11, 15 या फिर 20 टीम्स थी उन सभी में आपका कैप्टन एक ही था और उस कैप्टन ने बहुत अच्छा खेला, उसकी वजह से आपकी सारी टीम कैप्टन वाइज प्रॉफिट में। बचा सेकंड हाईएस्ट पॉइंट निकालने वाला प्लेयर। अब वो कौन होगा, कोई तो होगा, और उस प्लेयर को मान लो उन 20 टीम में से किसी एक टीम में आपने वाइस कैप्टन बनाया, तो बेसिकली हाईएस्ट पॉइंट निकालने वाला प्लेयर आपका कैप्टन था, सेकंड हाईएस्ट पॉइंट निकालने वाला उस मैच में आपका वाइस कैप्टन था। वो 20 टीम में से एक टीम में तो ऐसा कोई निकलेगा। अब वो जब होगा दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ग्रैंड लीग जीत चुके हो। अब जितने आसानी से मैंने ये आपको बता दिया उतना आसान है नहीं, लेकिन एक सेफ्टी मैं आपको दे सकता हूँ कि आप जितना पैसा लगाओगे उन 20 टीम के पीछे या फिर उन 12 टीम्स के पीछे, जितने भी आपके दिमाग में हो, इतना ध्यान रखना आप जब टीम बना रहे हो ना, थोड़ी सेफ टीम बनाओ, एक आध दो रिस्की प्लेयर ऐड करो, कैप्टन वाइस कैप्टन अच्छे से चूज करो, और जब तक आप ये चीज फॉलो कर रहे हो तब तक आपके जितने इन्वेस्टेड पैसे हैं एक एक टीम के पीछे 59 रुपीज, तो जितने भी पैसे आपके टोटल इन्वेस्ट हुए हैं वो सारे के सारे आपको वापस तो भी मिल जाएंगे। तो बेसिकली आप ग्रैंड लीग में फ्री में पार्टिसिपेट करके आ गए। भले ही आप करोड़पति नहीं बने, लेकिन जितना पैसा तो लगाया था उतना वापस तो मिले। अब मुश्किल तो है लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी करोड़पति आपको दिख रहे हैं और लोग करोड़ों जीत रहे हैं डेली बेसिस पर। मैंने अपना ड्रीम 11 ऐप ओपन किया है। यहाँ पर आप जब बॉटम में विनर्स वाला सेक्शन चेक करते हो ना, उस पर क्लिक करते ही आपको दिखेंगे ये कुछ विनर्स, हर एक मैच के आपको मल्टीपल विनर्स दिखेंगे। आप चेक कर सकते हो गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस वाला जो मैच हुआ था उसमें कौन विनर था, सारी मैचेस के आपको विनर्स दिखेंगे। और ये टॉप में जो आपको स्टोरीज दिख रही है ये सारे के सारे बड़ी अमाउंट जीतने वाले लोग हैं। किसी पर भी क्लिक करो, अश्वानी कुमार सिंह, फिर बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका ओडीआई में 51,000 जीता था, क्या नाम है इनका, कृष्णा अशोक राव रोडे। ये नॉर्मल पैसा है, ठीक है। करोड़पति वाला सेक्शन तुमको दिखाता हूँ। यहाँ पर 2023 विनर्स आपको दिख रहा है, इस पर आप जब क्लिक करते हो तो आपको कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलता है। ये इंडिया का मैप और ये जो आप पिन लोकेशन देख रहे हो ना, ये एक एक करोड़पति है 2023 के आईपीएल का। एक तो है आकाश त्रिपाठी, चेन्नई वर्सेस राजस्थान रॉयल्स वाली मैच में टाटा आईपीएल 2023 में इनको 2 करोड़ मिले थे, ये ग्रैंड लीग विनर है। ऐसे आप चेक करते जाओगे, मल्टीपल लोग आते ही रहेंगे। ये देखो विनोद चौहान, आगे जितना मैं स्क्रॉल करूं काफी लोग हैं और इनके ये रियल स्टोरीज है। आप यूट्यूब पर भी वेरीफाई कर सकते हो, आप गूगल पे भी वेरीफाई कर सकते हो, इनके खुद के फेसबुक चैनल पर आप जाओगे तो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि देखो लेजिट चीज है तो लेजिट ही रहेगी। साइड में आओगे तो ये सारे ड्रीम 11 के अब तक के करोड़पति आपको दिखेंगे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया था, ये सारे पिन जो आपको दिख रहे हैं ना, ये एक एक करोड़पति है इंडिया के। क्लिक करोगे चेकआउट द करोड़पति, यहाँ पर नीचे देखो बटन है चेकआउट द करोड़पति, क्लिक करते ही आपको इंडिया का कुछ ऐसा मैप दिखता है, जहां पर आप जूम करते हो तो आपको ये सारे करोड़पति दिखते हैं। उतना ही नहीं, एक एक सीरीज में से आपको सब कुछ पता चलेगा। आपको इंडियन T20 लीग आईपीएल का चाहिए, आपको WPL का जानना है, साउथ अफ्रीका इंडिया टेस्ट मैच का जानना है, हर एक मैच के अपने करोड़पति हैं और आपको ये पूरा सेटअप दिखेगा। तुम सोच रहे हो ड्रीम 11 ने अपना पूरा डेटा सब कुछ अपने सामने रखा है। मैं बोलता हूँ इसमें से एक चीज भी गलत हुई ना, एक चीज भी, उसको लेकर आप कोर्ट में जा सकते हो, बोल सकते हो भाई ये गलत है, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तुम प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, झूठे वादे, झूठे सपने जो भी है ये बताकर खत्म। ड्रीम 11 पर केस ठोक दो भाई 100 करोड़ की। मजाक से हटकर बोल रहा हूं मैं, ये जेन्युइनली आप कर सकते हो। ये लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे जहां पर इनका नुकसान होगा।
इनको पैसे इतने आ रहे हैं तो बांटने में इनका कुछ नहीं जाता। अब आज की इस वीडियो में आपने क्या सीखा, क्या समझा? ड्रीम 11 लेजिट है। जी हाँ, ये मैं अपने बोलता ना एक फैंटेसी चैनल के हिसाब से नहीं, बट एज अ दोस्त आपका बताता हूँ, ठीक है? मुझे कुछ पड़ी नहीं है कि मैं इसको प्रूव करूँ या ना प्रूव करूँ। जो भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैंने कोई ठेका नहीं लेकर रखा ड्रीम 11 का कि हाँ ये लेजिट है, मैं प्रचार कर रहा हूँ ड्रीम 11 का, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो चीज के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन बनाता हूँ, लोग अगर उसको ही झूठा ठहरा दे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बस इसीलिए मैं ये चीज को आपके सामने रखना चाहता था। ड्रीम 11 लेजिट है। आपको 1 करोड़ मिलता है। जी हाँ, आपको 1 करोड़ मिलता है। डेफिनेटली आपको 1 करोड़ जगह पर नहीं मिलेंगे भाई साहब। केबीसी में जब आप जीतते हो ना 7 करोड़ कुछ तो मिलते हैं। 1 करोड़ भी जब मिलता है ना, टैक्स वगैरह कट के वो सब प्लेयर के हाथ में आता है। ड्रीम 11 भी कुछ ऐसा ही है, जहां पर आपको पैसे मिलते हैं। ऑब्वियसली बड़ी अमाउंट है, उस पर टैक्स कटेगा और आपको पैसे मिलेंगे। फिर मैंने बताया आपको बिजनेस मॉडल ड्रीम 11 का, कैसे वो करोड़ों बनाते हैं, उनका नेट प्रॉफिट एक एक कॉन्टेस्ट के पीछे कितना होता है। और सोचो ऐसे हजारों कॉन्टेस्ट है, हर एक कॉन्टेस्ट के पीछे मैं बोलता हूँ 10 रुपए से लेकर 10 करोड़ तक का उनका अगर प्रॉफिट भी हो रहा है तो बहुत ही पैसा छाप रहे हैं यार। वहीं आपको मैंने एक ट्रिक बताई जिससे आप अपने जीतने के चांसेस बढ़ा सकते हो, बट आपके जीतने के चांसेस फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि कितना भी आप टीम लगा लो, कितना भी आप ट्रिक्स और टिप्स यूज कर लो, हमेशा आपका लक बीच में आने वाला है। आपका लक अगर उस दिन बहुत अच्छा है, आपकी टीम परफेक्शन है, तो फिर दोस्तों मुझे पार्टी वार्टी दे देना और कुछ नहीं। अब मेरी किस्मत तो इतनी बड़ी नहीं थी, या फिर मेरी टीम शायद थोड़ी मार खा गई, जहां पर मैं जीत नहीं पाया अब तक। ग्रैंड लीग, मिनी ग्रैंड लीग तो बहुत देखे हैं, मिनी ग्रैंड लीग में हो जाता है क्रैक, लेकिन ग्रैंड लीग में आज तक मैंने सक्सेस नहीं देखा। क्या पता अपने कोई यूजर में ऐसा कोई निकले जिसका किस्मत और जिसकी टीम परफेक्ट हो और वो ड्रीम 11 करोड़पति कहलाए। क्या लगता है आपको इस वीडियो के बारे में? मैं डेफिनेटली आपकी तरफ से जानना चाहूंगा। आप अगर इस पॉइंट पर सुन रहे हो मेरी बकवास, प्लीज कमेंट सेक्शन में कुछ तो बताओ मुझे, क्या लगा ये वीडियो सुनकर, ठीक है? आपके दिमाग में अगर कोई ग्रैंड लीग को क्रैक करने वाला ट्रिक है तो दोस्तों के साथ अपने शेयर करो, मतलब अपने जो इंटरनेट पर आपके भाई हैं उन सभी के साथ शेयर करो, ताकि लोग इसको यूज करके शायद अपने सपने पूरे कर पाए हैं। आपने अगर किए हो तो दूसरों की भी हेल्प कर दो यार, क्या जाता है उसमें। और बस अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए फैंटेसी एम्परर लेकर आता है, और जिसको आप मिस नहीं करना चाहोगे तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। और विनिंग फाइनल टीम्स IPL जो चल रहा है, ये टीम्स आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वो भी आपको मिस नहीं करनी है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखी है, जाकर चेकआउट करो मेरा टेलीग्राम चैनल। और बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।